चलो इसको- हाँ तो भाई चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। पोस्ट कितनी पोस्ट हैं, एज क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, उस सब के बारे में बात करते हैं। और भाई ध्यान से देखना, किसी को कोई क्वेरी कुछ भी पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करें तो भाई सभी को पता है कि 24 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉर्म भरने के लिए चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025। अच्छा, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, तो अगर 15 को फॉर्म भरा है तो 16 अक्टूबर 2025 तक आप फीस पे कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है करेक्शन डेट। करेक्शन डेट दी जाएगी 23 और 25 तक। 23, 24, 25 3 दिन दिए जाएंगे आपको करेक्शन करने के लिए। पर भाई कोशिश करना कि ज़रूरत ना पड़े करेक्शन करने की, एक बार में ही देख के और ध्यान से भरना। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है। अच्छा, एग्ज़ाम डेट भाई दिसंबर से लेके और जनवरी तक के बीच में, मतलब मान के चल सकते हो कि हम मान सकते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारा ये एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी और एज लिमिट। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए जीरो फीस रखी गई है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज हमारी होगी 30 ईयर, 30 साल। एज रिलैक्सेशन, हाँ भाई एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किनको मिलेगा? ओबीसी, एससी और एसटी को। ओबीसी को मिलेगा 3 साल का और एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का। ठीक है। तो ये तो हर एक वैकेंसी में ऐसा है। खैर इसमें और जैसे कांस्टेबल में 27, 27 एज है, 25 एज है, इसमें एज दे रखी है ओबीसी को 3 साल और दे दो तो 33 साल तक, 33 ईयर तक भर सकता है ओबीसी वाले, और एस सी वाले 35 एज तक भर सकते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। हाँ भाई, टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो जनरल की पोस्ट की अगर बात करें तो 316 पोस्ट हैं भाई, और 35 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन को तो छोड़ दो, एक्स सर्विसमैन वाले तो चलो अलग है, तुम लोगों के लिए तो ये 316 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस, जिनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है उनके लिए वही 66 पोस्ट है। ओबीसी की 153 पोस्ट हैं। एससी की 72 पोस्ट हैं और एसटी कैटेगरी की 74 पोस्ट है। 47 पोस्ट, सॉरी 47 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट जो हमारी वो 654 है। और टोटल अगर एक्स सर्विसमैन और ये सब कुछ मिला के लगाया जाए तो 737 टोटल पोस्ट हैं। तो भाई एक्स सर्विसमैन अलग है, अगर तुम अपनी उसकी लेके चल रहे हो तो टोटल 654 वैकेंसीज हैं। और इसमें से जनरल की 316 है, ईडब्ल्यूएस की 66 हैं। ये आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर भाई इसको ज़रूरत नहीं है वैसे तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने की, इसको देख लेना एक बार। अच्छा, उसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई? सबसे पहले जो होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें होगा हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल होगा, मेजरमेंट होगी। तो फिजिकल भी क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल में आपको नंबर मिलेंगे, फिजिकल के कोई नंबर नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट होगा भाई 150 मार्क्स का, लेकिन क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 150 में से 100 नंबर कर दिए तो आपके फर्स्ट लिस्ट में वो नंबर जुड़ेंगे। जो भी लिस्ट बनेगी वो इन 100 मार्क्स के हिसाब से बनेगी। आखिरी जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो इन 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद वही सेकंड, फर्स्ट पार्ट तो आपको पता चल गया। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मेन तो यही है। उसके बाद है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल के बाद आएगा ड्राइविंग टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है। उसके बाद दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो चलो अगला स्टेप देखते हैं। हाँ भाई, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। चलो सबसे पहले सीबीटी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा? तो 20 नंबर की क्या आएगी भाई? जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की आएगी। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग
20 नंबर की आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, 10 नंबर की मैथ आएगा 10 नंबर का। उसके बाद 50 नंबर का रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, साइंस, व्हीकल एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स, नॉइज पोल्यूशन एट एक्स्ट्रा। तो 50 नंबर का जो आएगा वो सारा रोड साइंस और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आएगा। हाँ, इस पार्ट को हम ऑटोमोबाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई इसमें मैकेनिकल चीज़ें होती है, गाड़ियों से सभी जुड़ी हुई चीज़ों को ऑटोमोबाइल कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा आपको, एक एक चीज़ बताऊँगा आराम से। और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे भाई, टेंशन मत लेना, जिसको भी क्लास लेनी है वो रेगुलर क्लास लेते रहना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जीके 20 नंबर की है, रीजनिंग 20 नंबर की है, मैथ 10 नंबर का है। तो भाई ये मत सोच के चलना कि मैथ 10 नंबर का है, 10 ही नंबर का तो है मैथ। नहीं भाई नहीं, मैथ में कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आपके 10 में से 7-8 नंबर होने चाहिए। चलो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता चल गया, अब आगे चलते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट भाई एज के हिसाब से होगा। अब पूछो एज के हिसाब से कैसे होगा, तो एज के हिसाब से ऐसे होगा कि 1600 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप जो हाई जो रेस होगी 1600 मीटर, वो सबको 1600 मीटर ही करनी पड़ेगी, लेकिन अप टू 30 ईयर्स, जिनकी एज 30 साल से कम है उनको ये रेस करनी पड़ेगी 7 मिनट में भाई। जिनकी 30 से 40 के बीच में है उनको 8 मिनट में, और जिनकी अबोव 40 ईयर्स हैं उनको 9 मिनट दी जाएंगी। ऐसे ही भाई लॉन्ग जंप में, अगर लॉन्ग जंप में जाओगे तो जिनकी एज 30 से कम है उनको 12.5 फीट का लॉन्ग जंप करना है। जिनकी एज 30 और 40 के बीच में है उनको 11.5 फुट का लॉन्ग जंप करना है। और जिनकी एज 40 अबोव है उनको 10.5 फुट का लॉन्ग जंप करना है। अब हाई जंप में आ जाओ भाई। हाई जंप में भी वही है कि अगर 30 साल से कम हो तो 3.5 फीट, और 3.25 फीट अगर आप 30 से 40 के बीच में हो, और अगर आप 40 से ज़्यादा हो तो 3 फीट। तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है भाई, फिजिकल आसान है, फिजिकल इतना मुश्किल नहीं है, तैयारी करोगे हो जाएगा। हाँ थोड़ा इनके लिए जो भी 8 मिनट का दे रखा है, 9 मिनट का, ये मत सोचो ना कि उन भाई एज मैटर करती है। अब वो 30 साल से ऊपर का कोई है, वो रनिंग करेगा, स्ट्रेंथ है, सब कुछ होता है। तो ऐसा सोच के नहीं चलना कि उनको ज़्यादा टाइम दे दिया, ये अपना तैयारी करके चलना। अच्छा, उसके बाद भाई मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे तो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर। अब ये रिलैक्सेबल किसके लिए है? जो हिली एरियाज से आते हैं, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एंड फॉर एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो भाई पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, वहाँ पर हाइट कम होती है लोगों की, इसलिए उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। बाकी आप सबको 170, अपनी हाइट देख लेना भाई, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं भाई चेस्ट। चेस्ट का तो सबको पता है 81 से 85 होनी चाहिए, मिनिमम 4 सेंटीमीटर फुलानी है आपकी चेस्ट, और एक्सपेंशन नहीं तो मैक्सिमम तो भाई 5 सेंटीमीटर है ही। चलो, तो ये फिजिकल और आपकी मेजरमेंट आपने देख ली, ये सेकंड स्टेप था। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आएगा भाई ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग टेस्ट की बात करें तो आप देख रहे हो सबसे पहले तो ये कि भाई ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइविंग फॉरवर्ड 20 मार्क्स, ड्राइविंग बैकवर्ड 20 मार्क्स, पार्किंग 10 मार्क्स। तो भाई ये जो देखा कि ड्राइविंग फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब है? तो ड्राइविंग फॉरवर्ड का मतलब है कि भाई सामने की तरफ जब गाड़ी चलाओगे तो उसके 20 मार्क्स हैं। बैकवर्ड की तरफ जब गाड़ी चलाओगे तो उसके 20 मार्क्स हैं। मतलब बैक, अब गाड़ी आपको दे दी जाएगी लाइट व्हीकल में, लाइट मोटर व्हीकल में क्या होता है, टम्पू दिया जाता है, मतलब हम टाटा 407 जिसको बोलते हैं, उसको ये लाइट व्हीकल में काउंट करते हैं। तो उसको आपको एक पार्किंग में लगा के दिखाना होगा, मतलब गाड़ी आप लेके आओगे, आगे की तरफ चला के लाओगे, फिर बैक करके ले जाओगे, और पार्क जहाँ करनी है वहाँ बिल्कुल टायर सीधे और पार्क कर दोगे। तो उस चीज़ के 10 नंबर हैं, पार्किंग के 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड के 20, बैकवर्ड के 20, 50 में से 25 मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए आपके। भाई इसमें रूल्स रेगुलेशंस के बहुत मार्क्स कटते हैं, जैसे 50 नंबर में से आप ये मान लो 10 नंबर तो वो इस चीज़ के भी लगा लेते हैं, 5 नंबर की आपने सीट बेल्ट लगाई या नहीं लगाई। लास्ट टाइम इस चीज़ में बहुत बच्चे फेल हो गए थे।
अच्छा, आप ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल की बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल में आपको बस दी जाती है, उसमें भी सेम पैटर्न है कि अगर फॉरवर्ड चलाओगे तो 20 मार्क्स उसके हैं, बैकवर्ड के 20 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स पार्किंग के हैं, 50 में से 25 मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही भाई नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस, रोड साइंस और बेसिक ड्राइविंग रूल्स, ठीक है, ये एक तरीके का वाइवा होता है, वो वहीं पे जब आपका टेस्ट होगा तो उसी टाइम पूछेंगे, उसी टाइम आपको बताना होगा कि क्या क्या, वो आपको साइंस दिखाएंगे, उन साइन के बारे में बताना होगा। जैसे ये दे दिया व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में, टायरों में कितनी हवा होती है, इंजन में कौन सा इंजन ऑयल डलता है, कितना इंजन ऑयल डलता है, ब्रेक ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। और ये ज़्यादा कुछ वो हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ 25 मार्क्स का है तो इसमें भी 50% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये देख लो, इसमें भी मतलब टोटल अगर ओवरऑल लेके चले तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप वाइवा में फेल हो जाओ और भाई ड्राइविंग में पास हो गए तो आपको पास कर देंगे, नहीं भाई, इसमें भी 50 में से 50% चाहिए, इसमें भी 50% चाहिए, इसमें भी 50% चाहिए, हर चारों पैटर्न में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तो ये होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग टेस्ट के बाद चलते हैं, ख़त्म हो गया, अच्छा। हाँ, तो वही लास्ट आपका जो ड्राइविंग टेस्ट ही होगा, उसके बाद तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ड्राइविंग टेस्ट के बाद तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, मतलब लास्ट जो 3 पार्ट में आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए। और बाकी डिटेल्स आगे अब आपको बता दिया ये सब कुछ, अगली वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, पहले तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है इसका। भाई फॉर्म में गलती नहीं करना बिल्कुल भी, तो फॉर्म भरने के बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो कल डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो, फॉर्म कैसे भरेंगे कैसे नहीं भरेंगे फॉर्म, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें।